जीवन की कहानी आपको सुनाती हूँ। ऐसे तो बहुत छोटेपन में मुझे इस ज्ञान को सुनने का अवसर मिला, लेकिन फिर भी बाल्यकाल में मुझे देवियों से बहुत प्रेम था और उसमें भी माँ दुर्गा के प्रति मेरी एक विशेष भावना थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के पास एक मंदिर था और उस मंदिर में रोज शाम को आरती होती थी और भजन होता था। तो जब रोज शाम को मैं मंदिर जाती थी तो जो मंदिर के कमेटी वाले हैं उन लोगों ने एक माइक खरीदा था हमारे लिए, ताकि रोज शाम को हम वहाँ भजन गाएं और माइक पर आरती गाएं। 1-2 मास के बाद मेरे अंदर एक लगन जगी कि मुझे माँ का दर्शन करना है। एक अंदर से लगन जगी कि उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे देखना है उनका स्वरूप कैसा है। इसके लिए 2-3 मास तक मैंने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम माना दिन भर मेरे अंदर एक ही चिंतन चलता, चाहे मैं स्कूल में रहूं, चाहे मैं जिस भी कार्य में रहूं, लेकिन एक ही चिंतन चलता कि अगर मैं आपकी बच्ची हूं तो मुझे आपका स्वरूप दिखना चाहिए। नवरात्रि के दिन आए और नवरात्रि के दिन आए तो छठी नवरात्रि का दिन था। रोज शाम को ऐसा ही होता था कि भजन का समय होता था तो स्कूल का होमवर्क छोड़ के भी हम भजन गाने के लिए पहुंच जाते थे। तो हमारी माता जी ने कहा कि तुमको यही काम करना है तो अच्छा है कि तुम स्कूल जाओ ही नहीं, भजन ही गाओ और स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन मेरे अंदर एक भाव जगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो इनको मालूम नहीं है, लेकिन आज कुछ भी हो जाए हमको देवी के स्वरूप को देखना ही है। हम रात भर बैठेंगे, दिन बैठेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे और जब तक मेरे को स्वरूप नहीं दिखेगा ना हम स्कूल जाएंगे, ना होमवर्क करेंगे, ना भोजन करेंगे। शाम से भजन शुरू हुआ और रात हो गई, 11 बजा, 11:30 बजा। 2-4 लोग मेरे साथ थे, ग्रुप खत्म हो गया 11 बजे तक। 11 बजे अकेले बच गए। अचानक से जहां हम बैठे थे बहुत सुंदर स्वरूप हमने देवी का अपने सामने देखा। बहुत सुंदर स्वरूप, ऐसा लगा वो मेरी माँ है, मैं उसकी बच्ची हूँ और मुझे बहुत प्रेम दे रही है। 5-7 मिनट के लिए मुझे ऐसा अनुभव हुआ। 7 मिनट के बाद वो दृश्य खत्म हो गया। फिर हम वापस घर लौटे तो एक तरफ तो मुझे इस ज्ञान को भी सुनने का मौका मिलता था और दूसरी तरफ मेरा एक भजन गाने के प्रति जो रुझान था वो भी देवी माँ के प्रति वो भी चल रहा था। अब दर्शन तो हो गया, स्वरूप तो दिख गया, लेकिन दूसरे दिन जब मम्मी ने कहा था ना कि अब स्कूल नहीं भेजना है तो हमने बहुत गुस्सा किया। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर हम गुस्सा कर बैठे
तो मुझे जो दर्शन हुआ उससे क्या फायदा? हमने इतना कुछ बोल दिया और अगर शाम को मैंने दर्शन ही कर लिया और मेरे संस्कार में कोई बदलाव नहीं है तो क्या फायदा? और ऐसा दर्शन देके भी क्या देवी माँ मुझसे खुश हो रही होगी कि मैंने ऐसे बच्चे को दर्शन दिया है जो दूसरे दिन क्रोध कर रहा है? तो मुझे उस दिन महसूस हुआ कि जीवन में भक्ति भावना के साथ साथ ज्ञान की भी जरूरत है, तब हमारे संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय, लेकिन उस दिन हमको महसूस हुआ कि आज मैंने जो कुछ भी किया ये अज्ञानता के कारण किया। अगर इस भक्ति की भावना के साथ साथ मेरे अंदर ज्ञान होता तो मैं इतना अपनी माता जी के ऊपर क्रोध नहीं करती। और उस दिन से मैंने रोज ज्ञान सुनना शुरू किया, रोज हमने योग करना शुरू किया ताकि हमारे अंदर एक शक्ति आए कि हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सके। और लगा कि जब ज्ञान और योग भक्ति भावना के साथ सम्मिलित हुआ तो संस्कार परिवर्तन होना शुरू हो गए। 1 महीना भी नहीं लगा और चीज़ों का तो उतना अनुभव नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर लगता था कि गुस्सा बहुत आता है। और गुस्सा इसलिए आता था कि हम चाहते थे कि जो हम बोलते हैं मेरी हर बात पूरी होनी चाहिए, और उसमें कुछ भी अगर नहीं हुआ तो गुस्सा आना शुरू हो जाता था। लेकिन ज्ञान जब आया तो लगा कि संसारिक चीज़ें तुच्छ हैं, जो भगवान से प्राप्त हो रहा है वो एक अमूल्य रतन है, उसके आगे संसार का हर कुछ क्या है, फीका है। और वहीं से संस्कार बदलना शुरू हो गए, संस्कार परिवर्तन की एक यात्रा शुरू हो गई। इसलिए हमने कहा था भक्ति भगवान से प्रेम है, ज्ञान उसको जानना है, उसको पहचानना है, और योग उनके साथ अपना संबंध जोड़कर उनके आगे अपनी बुद्धि को समर्पित कर देना है। आप देखिए, नॉलेज की संसार में कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? पावर की। हर व्यक्ति जानता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी कुछ मन अनुकूल नहीं होता है गुस्सा आ जाता है। नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन क्या नहीं है? पावर नहीं है। अपनी इंद्रियों को संयमित रखने का पावर नहीं है, अपनी भावनाओं को संयमित रखने का पावर नहीं है। और ये पावर कैसे मिलेगा? जब तक पावर हाउस परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक संस्कार परिवर्तन की पावर हमको नहीं मिल सकती है। और इसी चीज को हमको यहाँ से गांठ बांध के जाना है। जहाँ इस कथा से गांठों को खोलना है, वही कुछ बातों की गांठ बांध के भी जानी है। विकारों की गांठ को खोलना है। देखिए, ग्रंथ क्या है? जो आपकी ग्रंथियों को खोल दे वो क्या है? ग्रंथ है। तो अंदर की गांठों को खोलना है, और जो सकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं उसकी गांठ बांध के जाना है, ताकि वो जीवन में दोबारा मिस ना हो। तो इस तरीके से दिखाया गया